गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस ऑफ कैपिटल के बेसिस पर आपको कुछ इलस्ट्रेशंस बताए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेबिट एंड क्रेडिट। व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट? So debit and credit, these are two sides. ये दो साइड है जिसकी आपके अकाउंट्स, जो भी आप अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे उसकी ये दो साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट, जो डिवाइड होती है किस बेसिस पर? इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे। जो भी आपका इफेक्ट होगा अकाउंटिंग में, जो ट्रांजैक्शन का जो भी इफेक्ट होगा वो या तो इधर डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा या क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। लेजर का जो फॉर्मेट होता है, जैसे ये आपका लेजर का फॉर्मेट है, तो ये जो आपके फर्स्ट दो कॉलम होते हैं लेजर के, ये रिप्रेजेंट करती हैं डेबिट साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेजर इज कॉल्ड डेबिट साइड, और ये लास्ट के जो राइट हैंड साइड के कॉलम होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके क्रेडिट साइड। और कोई भी ट्रांजैक्शन इक्वल अमाउंट से दोनों साइड रिकॉर्ड किया जाता है, यानी जो इफेक्ट डेबिट पे हो रहा है वो डेबिट साइड के अकॉर्डिंग, और जो रिकॉर्ड इफेक्ट क्रेडिट साइड में हो रहा है वो क्रेडिट साइड के अकॉर्डिंग। तो इस बेसिस पे हम ट्रांजैक्शन को डिवाइड करते हैं। तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड आर द टू साइड्स ऑफ अकाउंट्स इन व्हिच ऑल द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ऑन इट्स नेचर बेसिस। अब आता है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्या चीज डेबिट होगी और क्या चीज क्रेडिट होगी। तो उसके रिगार्डिंग आपके कुछ टर्म्स हैं, जैसे है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट ये शॉर्ट फॉर्म है आपके डेबिट की और क्रेडिट की। डीआर मींस डेबिट और सीआर मींस क्रेडिट। डीआर मींस डेबिट रिपोर्ट, सीआर मींस क्रेडिट रिपोर्ट। तो रूल क्या है? रूल के बेसिस के लिए हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। अगर अपने ट्रांजैक्शन को कहें तो ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है? एक तो कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है असेट्स का, असेट्स इन्वॉल्व होती हैं, असेट्स हम परचेज करते हैं, असेट्स को हम सेल करते हैं। एक इसके अलावा लायबिलिटीज, बिजनेस में कुछ लायबिलिटीज ऑब्लिगेशंस होती हैं जो हमें टाइमली पे करनी होती हैं, चाहे वो लोन हो या फिर कोई क्रेडिटर का अमाउंट हो, वो पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल मींस द अमाउंट व्हिच इन्वेस्टेड टू स्टार्ट ए बिजनेस, वो अमाउंट कैपिटल कहलाता है, वो बिजनेस में ये भी इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा एक्सपेंसेस और लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस, और एक होता है इनकम और गेन या प्रॉफिट। तो ये हमारे 5 एस्पेक्ट होते हैं जिनमें कोई भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे असेट्स बेसिस पर, लायबिलिटी बेसिस पर, कैपिटल बेसिस पर, एक्सपेंसेस बेसिस पर और इनकम बेसिस पर। और इन्हीं के बेसिस पे हम रूल्स को डिवाइड करेंगे कि क्या चीज डेबिट होगी और क्या चीज क्रेडिट होगी। तो अब देखिए कैसे हम इसको करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं असेट्स को। असेट्स के लिए हम क्या डिवाइड करेंगे? असेट्स के लिए इंक्रीज इन असेट्स डेबिट। अगर कोई असेट्स इंक्रीज होती है तो किसको रिप्रेजेंट करती है? डेबिट को रिप्रेजेंट करती है। यानी असेट्स के बढ़ने पर कौन सी साइड इफेक्ट आएगी? डेबिट साइड इफेक्ट आएगी। अब असेट्स कब इंक्रीज होती है? व्हेन यू परचेज एनी असेट्स। जब भी कोई आप असेट्स को परचेज करोगे तो वो क्या होगा? असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब अपोजिट कर लो आप इसको, डिक्रीज इन असेट्स क्रेडिट। अगर कोई असेट्स डिक्रीज होगी तो वो क्या होगी? वो क्रेडिट हो जाएगी। डिक्रीज कब होगी असेट्स? व्हेन यू सेल एनी असेट्स और व्हेन यू डेप्रिशिएट एनी असेट्स। अगर आप किसी असेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, या अगर आप किसी असेट्स को सेल कर देते हैं तो वो वैल्यू कम हो जाएगी। तो यानी इंक्रीज इन असेट्स डेबिट रिप्रेजेंट करती है और डिक्रीज इन असेट्स क्रेडिट को रिप्रेजेंट करती है। अब आपका दूसरा क्या था? लायबिलिटी। लायबिलिटी का नेचर जस्ट असेट्स का अपोजिट होगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। अगर कोई लायबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है तो वो हमेशा क्रेडिट होगी, यानी व्हेन एनी लायबिलिटी बिकम इंक्रीज इट विल बी क्रेडिटेड। जैसे आपने लोन लिया या आपने बैंक से लोन लिया तो क्या होगा?
आपकी लायबिलिटी जो है वो आपके ऊपर बढ़ जाएगी, तो वो आपके लिए क्रेडिट को रिप्रेजेंट करेगा। अपोजिट कर लीजिए, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिटेड। अगर कोई लायबिलिटी अगर आपकी डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होगी। लायबिलिटी कब डिक्रीज होगी? जब आप लोन का पेमेंट कर देंगे। जब आपकी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी तो उस केस में वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो डेबिट को रिप्रेजेंट करेगा। सो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिटेड। नेक्स्ट आपका आज तक क्या था? कैपिटल। कैपिटल को क्या करेंगे? कैपिटल इज जस्ट लाइक ए लायबिलिटी, इट इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, इट इज ए इंटरनल लायबिलिटी, ये आपकी इंटरनल लायबिलिटी है। तो सेम लायबिलिटी वाला ही उसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड। अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या होगी? वो आपकी क्रेडिट होगी। कैपिटल इंक्रीज कब होगी? When any partner or owner invest money into the business, जब वो अमाउंट इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में या बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। और डिक्रीज इन कैपिटल डेबिटेड। और अगर कैपिटल डिक्रीज होती है तो वो क्या होगी? डेबिट होगी। अब कैपिटल डिक्रीज कब होगी? When any partner or owner withdraw the amount of capital from the business, or any partner or owner withdraw the goods or money for his personal use, then the amount of capital will be decreased and it is recorded in debit side. तो ये कैपिटल का आपका अमाउंट हो गया। देन आपका क्या था? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी एक्सपेंस और लॉस। When expenses increase डेबिट, यानी अगर आप कोई एक्सपेंस करते हैं, आपने कोई भी अमाउंट पे किया एक्सपेंसेस की फॉर्म में, तो क्या होगा? वो डेबिट होगा। ठीक है, यानी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। जैसे आपने व्हेन यू पेड सैलरी, तो ये क्या होगी? डेबिट साइड पर रिकॉर्ड की जाएगी। व्हेन यू पेड रेंट, इट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। अपोजिट कर लीजिए, इनकम और प्रॉफिट को लेकर। प्रॉफिट व्हेन इनकम और प्रॉफिट इंक्रीज, इट विल क्रेडिटेड। अगर आपको कोई इनकम रिसीव होती है, अगर आप कोई अमाउंट इनकम की फॉर्म में अर्न करते हैं, रिसीव आपको होती है, तो वो क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो these are the rules of debit and credit। मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। assets aspect को लेकर, when assets increase it will be debited, when assets will decrease it will be credited। regarding the liability, increase in liability it will be credited, decrease in liability it will be debited। capital, when capital is increased it recorded in credit side, then if capital is decreased then it will recorded in debit side। when you paid any expenses then it will recorded in debit side, and when you received any income it will recorded at credit side। तो ये हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं। तो इसको लेकर हम अब करेंगे now the next topic is T-shape account। T-shape account क्या होता है? इट इज T-shape अकाउंट जो होता है, ये केवल आपको लेजर या अकाउंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक आपको एग्जांपल्स की फॉर्म में प्रिपेयर किया गया है। T-shape नाम इसका इसलिए क्योंकि इसकी शेप T टाइप की होती है। किस साइड? ये जो साइड होती है ये आपकी डेबिट को रिप्रेजेंट करती है। मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड इट्स represented the debit side and right hand side is equal to credit side। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इसकी टी टाइप की जो है शेप होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टी शेप अकाउंट। अब जो मैंने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताए थे, उन रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर ही इसमें आप अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल लीजिए आप परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपीज। आपने 10,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया, तो पहले आप ध्यान दीजिए कि इसमें कौन से दो एस्पेक्ट आपके इफेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए, जब भी आप गुड्स को परचेज करेंगे तो एक तो आपके पास गुड्स आएगा और दूसरा आपके पास से कैश चला जाएगा। मींस
स्टॉक या गुड्स आपके पास आ रहा है और आपके पास से कैश जा रहा है। तो ये दो साइड इसमें इफेक्ट हो रही है। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा भी था कि गुड्स अगर आपने व्हेन यू परचेज गुड्स फॉर कैश बेसिस, तो एक तो आप इसे स्टॉक में ऐड करते थे और दूसरी कैश में से माइनस करते थे। तो वही एस्पेक्ट है। तो आपको यहाँ पे दो टी शेप बनाने होंगे, एक तो गुड्स का और एक आपका बनेगा कैश का। गुड्स के टी शेप को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं किस नेम से, स्टॉक के नेम से, और जो दूसरा है आपका वो आप बनाएंगे कैश का। ये आपका टी शेप हो गया। अब देखिए गुड्स आ रहा है, गुड्स आपके लिए क्या होती है, अगर गुड्स का हम कहेंगे स्टॉक या सामान, आपके लिए क्या होता है, ये होता है असेट्स, और कैश ये भी आपके लिए असेट्स होता है। तो यानी दोनों आपके लिए असेट्स की ही ट्रांजैक्शन है। एक में असेट्स आपके पास आ रही है यानी इंक्रीज हो रही है, और एक में आपके पास से कैश जा रहा है यानी कैश आपका कम हो रहा है, असेट्स आपकी कम हो रही है। अब याद कीजिए मैंने आपको क्या एस्पेक्ट बताया था, व्हेन एनी असेट्स इंक्रीज इट रिकॉर्डेड एट विच साइड, डेबिट साइड। तो देखिए स्टॉक आपके पास आ रहा है, स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा है यानी असेट्स इंक्रीज हो रही है, तो इसे आप किस साइड रिकॉर्ड करोगे, स्टॉक के उसमें 10,000 रुपीस डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सेम टाइम आपके पास से कैश जा रहा है, आप पे कर रहे हैं अपने जिस सप्लायर से आपने गुड्स परचेज किया है, तो आपके पास से कैश जा रहा है। कैश जा रहा है मींस असेट्स आपके पास से कम हो रही है, और जब असेट्स कम हो रही है इट डिक्रीज द असेट्स। जब असेट्स डिक्रीज होती है तो क्या होगा, आपकी जो साइड है कौन सी इफेक्ट होगी, क्रेडिट साइड इफेक्ट होगी। तो कैश के टी शेप अकाउंट में आप 10,000 रुपीस क्रेडिट साइड लेंगे, ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है, तो 10,000 रुपीस क्रेडिट साइड है। तो यानी इस टाइप से आप ट्रांजैक्शन को टी शेप की फॉर्म में अपने यहां रिकॉर्ड करेंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, सेकंड है सोल्ड गुड्स टू श्याम 5,000। आपने शाम को गुड्स सेल किया। एक चीज यहां पे देखिए, शाम को आपने गुड्स सेल किया, पर आपने कहीं भी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि आपने शाम को गुड्स कैश बेसिस पे सेल किया या क्रेडिट बेसिस पे सेल किया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि इफ देयर इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन इन द परचेज और सेलिंग ट्रांजैक्शन एंड नो कैश वर्ड इज इन्वॉल्व्ड, देन क्या मानते हैं उसको, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन अज्यूम किया जाता है। यानी ये हमारा ट्रांजैक्शन कौन सा है, उधार का ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी हमने शाम को गुड्स उधार बेचा है। अब देखिए इसमें कौन से दो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट, एक तो गुड्स, आपके पास से गुड्स जा रहा है, आप गुड्स सेल कर रहे हैं अपने पर्सन को, कस्टमर को, और दूसरा जिस पर्सन को आप उधार गुड्स बेचते हैं वो कौन होता है आपके लिए, डेटर। दूसरा है श्याम, और श्याम कौन है आपके लिए, डेटर है। देखिए गुड्स आपके पास से जा रहा है तो गुड्स क्या होगा, गुड्स आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। गुड्स आपके लिए क्या है, असेट्स। तो अगर गुड्स की वैल्यू कम हो रही है तो असेट्स विल डिक्रीज। और श्याम यानी डेटर, डेटर कौन होते हैं, डेटर भी आपने पढ़ा था करंट असेट्स का पार्ट होते हैं, तो यानी ये आपके लिए क्या है, असेट्स है। और श्याम की लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है क्योंकि डेटर्स की वैल्यू क्या हो जा रही है, बढ़ जाएगी। कब आपका श्याम के ऊपर उधार हो जाएगा तो उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये आपका इंक्रीज हो रहा है। ये दो इफेक्ट आ रहे हैं। फर्स्ट, गुड्स कम हो रहा है, एक असेट्स आपकी डिक्रीज हो रही है। श्याम यानी डेटर आपका बढ़ रहा है, यानी इसकी जो असेट्स की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। अब आप यहाँ पे दो टी शेप बनाएंगे, एक तो बनाएंगे आप श्याम का और एक आप बनाएंगे किसका, स्टॉक यानी गुड्स का। ये भी डेबिट और क्रेडिट। तो देखिए सबसे पहले गुड्स लेते हैं। गुड्स क्या हो रहा है, बेच रहे हैं तो यानी कम हो रहा है, तो स्टॉक कम हो रहा है, डिक्रीज। तो ये क्या होगा, ये असेट्स डिक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड आएगा। तो 5,000 रुपीस स्टॉक वाले उसमें क्रेडिट साइड आप देखेंगे। अब सेकंड देखिए श्याम, श्याम आपके लिए डेटर है और डेटर की वैल्यू यानी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये किस साइड रिकॉर्ड होगा, इंक्रीज इन असेट्स, डेबिट साइड। तो श्याम के कॉलम में आप इसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड। तो ये आपका टी शेप का अकाउंट है, इस बेसिस पे आप टी शेप अकाउंट को मेंटेन करेंगे और आप ट्रांजैक्शन ले सकते हैं। यानी आपके ट्रांजैक्शन में जितने भी पार्ट है, जितने भी साइड इफेक्ट या एस्पेक्ट इफेक्ट हो रहे होंगे, उतने ही आपको टी शेप अकाउंट मेंटेन करने होंगे। तो ये हमारा टी शेप अकाउंट का फॉर्मेट है।
इसके लिए जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, कुछ एग्जांपल आप ले लीजिए। जैसे आपके बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 19 दे रखा है, अगर आप बुक खोलेंगे तो आपके पास बुक होगी, उसमें आप देखिए, फिर भी मैं यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन लिख दे रहा हूं। फर्स्ट है फर्नीचर परचेज 10,000, फर्नीचर परचेज 10,000, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। सेकंड, परचेज फर्दर फर्नीचर, यानी आपने और फर्नीचर परचेज कर लिया, और ये आपने फर्नीचर परचेज किया 6,000 रुपीज का। नेक्स्ट है इसमें सोल्ड फर्नीचर, यानी आपने फर्नीचर को सेल किया, और ये आपने फर्नीचर सेल किया 4,000 रुपीज का। और नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, आपने फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन भी लगा दी, यानी कितनी, 2,000। आपको सिर्फ एक ही टी शेप बनाना है, और वो बनाना है फर्नीचर अकाउंट, यानी फर्नीचर का आपको टी शेप अकाउंट मेंटेन करना है। तो देखिए टी शेप अकाउंट हम बना लेते हैं, ये किसका है, फर्नीचर का। तो यानी इसके बेसिस पर आपको डेबिट और क्रेडिट में एंट्री पास करनी है फर्नीचर के टी शेप में। तो देखिए फर्स्ट फर्नीचर परचेज, क्या क्या इन्वॉल्व हुआ इसमें, एक तो फर्नीचर आपके पास आया होगा, यानी फर्नीचर बढ़ गया, और दूसरा आपने कैश पे किया होगा तो कैश कम हो गया। पर आपको मेंटेन सिर्फ फर्नीचर का टी शेप करना है, कैश का नहीं करना है। क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि प्रिपेयर ओपन ए टी शेप अकाउंट ऑफ फर्नीचर ओनली, यानी केवल फर्नीचर का पे आपको बनाना है। तो फर्नीचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन असेट्स विल रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड। तो यहां पर आपने कितने का परचेज किया है, 10,000 रुपीस का, तो 10,000 रुपीस का आप यहां पर फर्नीचर रिकॉर्ड कर लेंगे। सेकंड, फर्दर परचेज फर्नीचर 6,000 रुपीस, आपने और फर्नीचर परचेज कर लिया 6,000 रुपए का, तो दोबारा से फर्नीचर बढ़ गया, लेकिन कितने का, 6,000 रुपीस का। ये भी आपका फर्नीचर यानी असेट्स इंक्रीज हो रही है, तो कहां रिकॉर्ड होगी, इंक्रीज इन असेट्स डेबिट साइड। तो 6,000 रुपीस आप दोबारा से सेकंड ट्रांजैक्शन के भी डेबिट में रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश जाएगा, लेकिन आपको कैश की रिकॉर्डिंग करनी नहीं है, सिर्फ फर्नीचर का टी शेप ओपन करना है, इसलिए केवल आप वही देखें। अब थर्ड देखिए आप, सोल्ड फर्नीचर, आपने फर्नीचर सेल किया, सेल किया तो फर्नीचर क्या होगा, आपके पास से फर्नीचर चला जाएगा, यानी फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो यानी फर्नीचर आप सेल कर रहे हैं तो फर्नीचर की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, कितने अमाउंट से, 4,000 रुपीज से, यानी असेट्स डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन असेट्स रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। तो थर्ड ट्रांजैक्शन जो है, आपने फर्नीचर सेल किया है 4,000 रुपीस का, इसे आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करें। और लास्ट है इसका डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि इफ any the price of any assets reduced due to any various reasons like passes of time or due to its uses, तो उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मतलब फर्नीचर की वैल्यू 2,000 रुपीस से क्या हो रही है, कम हो रही है, और असेट्स का कम होना मींस डिक्रीज इन असेट्स, तो ये कहां रिकॉर्ड होगी, ये भी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, कितने अमाउंट से, 2,000 रुपीस। अब एक फाइनल वर्क रह गया कि टोटलिंग। देखिए आपने दो बार परचेज किया, एक बार 10,000 का फर्नीचर, एक बार 6,000 का फर्नीचर, तो टोटल फर्नीचर कितने का हो गया आपके पास, 16,000 रुपीस का, 16,000 रुपए का आपका फर्नीचर हो गया। और उस 16,000 के फर्नीचर में से 6,000 के फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, यानी आपके पास 16,000 का फर्नीचर था, टोटल हमने सेम पैरेलल यहां पे लिखा, और उसमें 6,000 की वैल्यू कम हो गई, तो आपके पास अब प्रेजेंट में कितना फर्नीचर बैलेंस में बचा हुआ है, 10,000 रुपीस, ये हो जाएगा बैलेंस। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर किसी एक एस्पेक्ट का टी शेप अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो ये फर्दर पूरी प्रोसेस है टी शेप अकाउंट की, इसके रिगार्डिंग आप प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चंस सॉल्व करिएगा। थैंक यू।